तो देखो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन है। इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ log x प्लस 1 बाई log x होल स्क्वायर dx, इसे करना है। तो कैसे किया जाए? पहले हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, log ऑफ log x को। इंटीग्रल ऑफ अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पहले i इसको मान लेते हैं, फिर यहाँ पुट कर देंगे log ऑफ log x प्लस 1 बाई log x होल स्क्वायर dx। तो इसमें मैं इसका इंटीग्रल निकालता हूं, राइट, क्योंकि ऐसे में तो करना इसका थोड़ा सा मुश्किल है। यहां से देखते हैं क्या आता है, राइट। इसका क्या आता है इंटीग्रल? log ऑफ log x, क्या कैसे इंटीग्रेट किया जाए इसे? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की गुंजाइश है। हम यहां अपने मन से एक फंक्शन 1 डाल सकते हैं, राइट। तो यह किस फॉर्म में हो गया? ये देखो 1 को हम अलजेब्राइक फंक्शन समझ सकते हैं और log ऑफ log x को हम लॉगरिथम। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट 1 क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन, और log ऑफ log x हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते हैं? फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन तो log ऑफ log x हुआ, तो log ऑफ log x इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन 1 है, 1 का इंटीग्रल माइनस dc ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो d बाई dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 होल dx, राइट। अब इस 1 का इंटीग्रल क्या होता है? x। तो इस तरह से क्या आ गया? x इंटू log ऑफ log x। अब यहां log ऑफ log x का dc लेते हैं, क्या आएगा? यहां हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि दो फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो log ऑफ log x को हम log x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आएगा? 1 बाई log x। फिर log x को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आएगा? 1 बाई x। और फिर 1 का इंटीग्रल निकालते हैं, तो क्या आएगा? x। तो यहां से x से x कैंसिल हो गया, इसको ऐसे ही लिखते हैं। फिर आगे जो है इसका इंटीग्रल निकालते हैं 1 बाई log x, ठीक है। तो यहां फिर हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, और यहां एक 1 वैसे है ही, 1 को हम क्या मान लेंगे? अलजेब्राइक फंक्शन। तो यहां फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा? ये हो गया सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन 1 बाई log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रल ऑफ 1 का इंटीग्रल x माइनस यह फर्स्ट फंक्शन है, इसका dc। तो 1 बाई log x का dc लेना है, तो क्या हो जाएगा? log x का पावर -1 है, dc लेना है, तो क्या होता है? x टू द पावर n क्या है? -1। n x टू द पावर x क्या है? log x, n -1। तो -1 क्या हो जाता है? -2, राइट। फिर log x का हम log x का dc लेते हैं, log x का dc क्या आएगा? 1 बाई x, राइट। और फिर 1 का इंटीग्रल क्या आएगा? x। 1 बाई x dx, क्लियर है? इसके बाद देखो
यहां तक समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? यहां पर मैंने क्या किया, 1 by log x into n है, तो यहाँ फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिया। यहाँ 1 को सेकंड फंक्शन और 1 by log x को फर्स्ट फंक्शन। तो क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 1 का इंटीग्रल x माइनस dc ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 1 by log x का dc, log x का पावर -1 है तो -1 पहले आ गया, फिर log x का पावर क्या होगा, n -1 होता है तो -1 -1 -2 हो गया, फिर log x का dc लेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, इस पे चेन रूल अप्लाई हो रहा है, राइट। पहले ये log x का पावर -1 है, तो इसको मैंने log x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर log x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 1 by x आया, राइट। और फिर 1 का इंटीग्रल क्या होता है, तो 1 का इंटीग्रल क्या आया, x dx। इसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा, x log of log x माइनस यहां से आ जाएगा x by log x, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, यहां पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, उधर क्या बचेगा, ये log x का पावर क्या है -2, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 by log x का पावर 2 dx। अब देखो तो i मेरा क्या है, i है इंटीग्रल ऑफ दिस वन प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस, और जो इसका इंटीग्रल यहाँ नेगेटिव है तो मेरा i क्या हो जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू, इसमें हम प्लस c ऐड कर देते हैं क्योंकि आगे जाकर के क्या होना है, यह टर्म हट जाना है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ log x प्लस 1 by log x होल स्क्वायर। तो यहां पर इंटीग्रल लग जाएगा, फिर यहां पर इंटीग्रल लग जाएगा, तो इसका वैल्यू हमने निकाल लिया है, इसका वैल्यू यहां पर है, तो इस वैल्यू में अगर हम इसे ऐड करते हैं तो देखो तो इसका नेगेटिव यहां है, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो बचेगा क्या, यहां से लेकर यहां तक प्लस c। इज दैट क्लियर? x log x माइनस x by log x प्लस c, समझ में आया? देखो क्वेश्चन नंबर 2 में था फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। इस तरह से वेक्टर r और वेक्टर r दो लाइंस दिए गए, इस फॉर्म में दिए गए हैं, तो क्या करते हैं हमको जो फार्मूला याद है वो तो इस टाइप के लाइन के लिए याद है, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 एंड वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। क्या होता है इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ जो लाइंस दिए गए हैं इन लाइंस को हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, बदलने के बाद यही आता है। इसके बाद हम b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं और इसके लिए हम डिटरमिनेंट मेथड यूज करके यह b1 क्रॉस b2 लाते हैं, फिर हम b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो यह आता है 3√2। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ स्केलर कंपोनेंट्स। यहां स्केलर कंपोनेंट्स क्या थे 303, तो इनके स्क्वायर का मैंने सम लिया है। इसके बाद हम वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 फाइंड करते हैं, तो a2 का क्या है यह वाला और वेक्टर a1 क्या है दिस वेक्टर। अब a2 माइनस a1 करते हैं तो क्या आ जाता है 2i कैप माइनस 2j कैप, राइट, और प्लस 3k कैप। इसके बाद हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का क्या फार्मूला है, हम क्या करते हैं, तो
करस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो 3 into 2 6 हुआ, फिर -2 into 0 0 हुआ, फिर 3 into 3 9 हुआ, ऐड करने पर 15 आया। फिर हम इस फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया, जिसमें कि डिनोमिनेटर इरेशनल है, जिसको रेशनलाइज करना होगा। तो रेशनलाइज करके क्या आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5/2/2। देखो यह वेक्टर से क्वेश्चन हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट से। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c, when vector a is a non-zero vector and vector b is not equal to vector c, then show that vector b is equal to vector c plus lambda vector a, where lambda is some scalar। कैसे किया जाए, देखो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको इस साइड लाते हैं। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर 0। इसके बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, वेक्टर a। तो वेक्टर a कॉमन करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर b माइनस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर 0। अब देखो दो वेक्टर है जिनका डॉट प्रोडक्ट जिनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो हम क्या लिखेंगे यहां से कि वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर 0 एंड वेक्टर b माइनस वेक्टर c इज इक्वल टू, राइट। यहां और होगा, एंड नहीं, और या तो यह 0 है या यह 0 है, या एक और बात हो सकती है कि यह वेक्टर इसके क्या है, पैरेलल है। अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके बीच एंगल 0 डिग्री होता है, और जब एंगल 0 डिग्री होता है तो क्या होता है, साइन थीटा यहाँ थीटा 0 डिग्री है, तो तब भी 0 वेक्टर 0 ही आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, और वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर c, राइट। देखो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर 0 कब हो सकता है, देयर आर 3 सिचुएशंस। फर्स्ट वन इज आइदर वेक्टर a is 0 और सेकंड वेक्टर is 0 और द एंगल बिटवीन देम इज 0। तो जब इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल 0 होगा तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। दैट क्लियर। तो अब देखो ये जो फर्स्ट सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि गिवन है कि वेक्टर a क्या है, नॉन जीरो है, और वेक्टर b इज नॉट इक्वल टू वेक्टर। देखो a card from a pack of 52 cards is lost. From the pack of remaining cards, 2 cards are drawn and found to be hearts. Find the probability of the missing card to be a heart. मैंने क्या बताया था कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। पहले तो हम इसके लिए रफ स्केच कर लेते हैं। एक आइडिया उससे जनरेट होता है। जैसे कि मान लो कि दो स्थिति हो सकती है। एक स्थिति यह हो सकती है इवन कि मिसिंग कार्ड क्या हो, हार्ट, और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है E2 जिसमें मिसिंग कार्ड क्या हो, नॉन हार्ट, राइट। अब इसके बाद हम यह होने के बाद जो इवेंट हो रहा है E, उसमें क्या हो रहा है, इवेंट E में क्या हो रहा है, टू कार्ड्स आर हार्ट।
तो इतना इन दोनों में से कोई एक स्थिति होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, दो कार्ड्स निकाल रहे हैं और दोनों के दोनों हार्ट आ रहे हैं, तो इसको मैंने इवेंट ई मान लिया। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि अगर ई हो चुका है तो E1 मतलब मिसिंग कार्ड हार्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहां क्या लगेगा, बेल थ्योरम। तो हम इस डिस्क्रिप्शन को लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लेट E1 द इवेंट टू लूज a heart, E2 the event to lose a non-heart, and E the event to find two hearts from the remaining cards। अब हम 1 by 1 निकालेंगे। तो हमें क्या चाहिए, बाय बेस थ्योरम हमको Pe1 by E चाहिए। तो Pe1 by E क्या हो जाएगा, Pe1 इंटू Pe by E1, फिर Pe1 इंटू Pe by E1, फिर Pe2 इंटू Pe by E2। अब बताओ कि Pe1 क्या होगा, मतलब हमारे पास 52 कार्ड्स रहते थे, तो 52 कार्ड्स में हार्ट कितना रहता है, 13। तो Pe1 कितना हो जाएगा, 13 by 52। अब देखो Pe by E1 मतलब यहां देखिए Pe1 क्या है, 13 by 52। अब E1 हो चुका है तो E होने की प्रोबेबिलिटी, E1 हो चुका है मतलब एक हार्ट कार्ड निकल चुका है, तो हमारे पास कितने कार्ड बच गए, 51। अब 51 में से हमको दो कार्ड निकालने हैं और 2 कार्ड्स आर हार्ट। हमारे पास कितने हार्ट बचे, 13 में से एक निकल गया है, लॉस हो गया है, तो बचा 12। तो 12 में से दो निकालना है, तो 12 से 2 और टोटल 51 है, 51 में से दो निकालना है, तो 51 से 2। यहां क्या हो जाएगा, 13 by 52 इंटू 12 C2 by 51 C2 प्लस Pe2। तो Pe2 कितना होगा, अब देखिए मिसिंग कार्ड नॉन हार्ट है, तो हमारे पास नॉन हार्ट कितने होते हैं, 39। तो 39 by 52, फिर नॉन हार्ट गायब हुआ है, तो हमारे पास हार्ट सब के सब हैं, तो यहां Pe by E2 बताना है। E2 हो चुका है, E2 हो चुका है, नॉन हार्ट कार्ड लॉस हो गया है, तो हमें बचा कितना हार्ट बचा है, 13 हार्ट बचा है। उन 13 हार्ट में से 2 हार्ट निकालना है, तो कितना हो जाएगा, we have to select 2 hearts from 13 hearts, so the number will be 13 C2। और हमारे पास नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे, 51। तो 51 में से दो निकालना है। अब इसी को सिंप्लीफाई करना होगा, 13 52 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 by 4, यहाँ ये हो जाएगा 1 by 4, ये हो जाएगा 3 by 4, 12 C2 by 51 C2, यहां तो 1 by 4 हो गया। 12 C2 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 into 11 by 51 into 50, और नीचे देखिए 1 by 4 into 12 into 11 by 51 into, वैसे 12 C2 क्या होता, 12 C2 होता है, आप देख लीजिएगा 12 into 11 by 2 into 1, तो 51 C2 में भी तो 51 into 50 by 2 into 1 आता, तो दोनों के डिनोमिनेटर 2 into 1 आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएंगे।
इसके बाद यहां देखिए 3/4 into 13 into 12/51 into 50, राइट। इसके बाद यहां देखिए ऊपर में जो नंबर है उसका डिनोमिनेटर और नीचे जो नंबर्स आ रहे हैं उनके डिनोमिनेटर सेम आएंगे। क्या आएंगे? 4 into 51 into 50, तो वे कैंसिल हो जाएंगे। तो रिजल्ट क्या आना है? रिजल्ट आना है 12 into 11 डिवाइडेड बाय नीचे 12 into 11 प्लस 3 into 13 into 12। अब आप देखिए ऊपर और नीचे क्या कॉमन हो रहा है? 12 कॉमन हो रहा है, तो यहां 11 प्लस 39, तो 12 से 12 कैंसिल हुआ, 11 प्लस 39 50, तो आंसर क्या आएगा? 11/50। यहां हमें राइट एंगल ट्रायंगल के पेरीमीटर को मैक्सिमम करने के लिए उसे आइसोसेलेस होना होगा। यहां हाइपोटेनस गिवन है, तो हाइपोटेनस गिवन है तो हम हाइपोटेनस को मान लेते हैं ए। यह राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनस क्या है? ए। अब हमें पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर के लिए हमको तीनों साइड के लेंथ को ऐड करना होगा। तो क्या किया जाए? यहां से हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो मान लीजिए इसको मैंने बेस को x लिया, बेस को x लिया तो परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम पेरीमीटर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? a प्लस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट। पेरीमीटर हम क्या लिखेंगे? अब जो यह लिखेंगे इसको हमें क्या करना होता है? मैक्सिमम करने के लिए हमको इसे डिफरेंशिएट करना होता है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने बताया है कि दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो वैसे करके भी हो जाएगा, राइट। तो चलिए इसको मैंने x ले लिया, राइट। तो जब इसे x ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब therefore the perimeter, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इसको हम p लिख देते हैं, और p किसका फंक्शन होगा? x का फंक्शन होगा, क्योंकि a क्या है? कांस्टेंट है, यह गिवन है, ठीक है। तो px हो जाएगा a प्लस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद हम यहां क्या करते हैं? देखिए स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है उसको हम RHS तरह में रखेंगे और स्क्वायर करेंगे जिससे कि स्क्वायर रूट हट जाए। तो p माइनस a माइनस x इज इक्वल टू क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ताकि यह स्क्वायर रूट हट जाए। अच्छा मान लीजिए यहां पर स्क्वायर करते तो क्या होता? क्या स्क्वायर रूट हट जाता? बोलिए, क्या स्क्वायर रूट हट जाता? नहीं हटता। तो क्या करेंगे? अच्छा अब स्क्वायर करते हैं तो ABC का स्क्वायर क्या होता है? p स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर 2ab,
तो 2ab क्या हो जाएगा, -2pa, फिर 2bc, तो a प्लस में आएगा +2ax, फिर +2ca, तो ये माइनस में आएगा 2p 2xp, इधर स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखिए तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट, तो p स्क्वायर क्या आ जाएगा, p स्क्वायर, फिर वो x स्क्वायर को इधर लाते हैं, राइट, तो क्या होता है 2x स्क्वायर माइनस 2pa प्लस 2ax, राइट, प्लस ये माइनस 2xp इज इक्वल टू 0। इसके बाद डिफरेंशिएट करना होता है, तो यहाँ पर p स्क्वायर भी आ रहा है, pa भी आ रहा है और px भी आ रहा है, राइट। तो ये थोड़ा सा, ये जो मेथड मैंने अपनाया है ये मेथड उतना सही नहीं है, क्योंकि अब देखिए इसके बाद क्या दिक्कत होने वाली है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, p स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो 2px into p dash x, तो इस तरह से प्रॉब्लम बढ़ रहा है। अच्छा, और क्या किया जा सकता था, और यहीं पर हम डिफरेंशिएट कर सकते थे, राइट, तो डिफरेंशिएट करते तो x का dc 1 और इसका dc, तो देखिए हम दोनों ही मेथड से आसान मेथड समझते हैं, थीटा लेकर करते हैं, राइट, तो थीटा लेकर करते हैं। हमेशा ही पाइथागोरस थ्योरम नहीं अपनाना है, एक बार हम सोच लेंगे कि कौन सा एप्लीकेबल सही होगा, सही से अप्लाई हो सकता है। स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर जरूर करते हैं, पर स्क्वायर करने के बाद भी अगर दिक्कत आ रही है तो हम वो मेथड नहीं अपनाएंगे। तो अब क्या करेंगे, अब हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो अगर यह थीटा है तब बताइए यह जो बेस होगा वह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा a cos थीटा, राइट, और जो है परपेंडिकुलर है यह क्या हो जाएगा a sin थीटा। इधर क्लियर। अब आइए पेरीमीटर निकालते हैं, देयरफॉर द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर यहां किसका फंक्शन हो जाएगा, थीटा का, तो p हो जाएगा a प्लस a cos थीटा प्लस a sin थीटा, तो a कॉमन करके लिख लेते हैं, तो a into cos थीटा प्लस sin थीटा। तो इस तरह से पेरीमीटर थीटा का फंक्शन हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, p डैश थीटा, तो p डैश थीटा क्या आएगा, a का dc क्या हो जाता है 0, ये कांस्टेंट है, यहाँ एक कांस्टेंट है बाहर, cos थीटा का dc माइनस sin थीटा और sin थीटा का dc प्लस cos थीटा। इसके बाद क्या बनाया जाता है, p डैश थीटा इज इक्वल टू 0 करते हैं और वहां से थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो p डैश थीटा इज इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या मिलता है, a into cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा और थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा कब होता है, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू 1 कर लीजिए, दोनों तरफ क्या करिएगा cos थीटा से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से थीटा क्या आएगा 45 डिग्री। अब जब थीटा 45 डिग्री आएगा तो बेस क्या हो जाएगा, ठीक है। अब p डैश थीटा आ गया, अब p डबल डैश थीटा निकालते हैं, p डबल डैश थीटा क्या आएगा, यहाँ a है माइनस sin थीटा का बेसिस निकालिए, माइनस sin थीटा का बेसिस क्या होगा माइनस cos थीटा और cos थीटा का बेसिस क्या होगा माइनस sin थीटा। अब यह जो वैल्यू है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे क्या होगा, देखिए ये -1/√2 होगा, यह -1/√2 होगा, तो -2/√2 यहां आने वाला है, कुल मिला के यह क्या रहना है नेगेटिव
for थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमें a cos थीटा क्या मिला, a cos 45 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू a sin 45 डिग्री, राइट, इक्वल टू a sin थीटा। इससे हम क्या कह सकते हैं, अब यहाँ थीटा नेगेटिव है, इससे हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, यहां पे लिखते हैं पेरीमीटर इज मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, therefore a cos theta is equal to a sin theta. This implies that the triangle should be isosceles. देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस 2x plus y is equal to 4, 3x minus 2y is equal to 6 and x minus 3y plus 5 is equal to 0। तो यह क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व से है और इसे करने के लिए डायग्राम बनाने होंगे। तो ये देखिए जो 2x plus y is equal to 4 है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, 2x plus y is equal to 4 है, तो मैंने अगर हम इन सब लाइंस को इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलते हैं तो उन्हें आसानी से खींच सकते हैं। तो 2x दोनों तरफ हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 2x/4 क्या हो जाएगा, और यहाँ y/4 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो यह जो लाइन है वह x एक्सिस को 2 पे और y एक्सिस को 4 पे इंटरसेक्ट करेगा, राइट। दूसरा लाइन देखिए 3x - 2y = 6 है, तो यहां में हम इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलेंगे, दोनों तरफ 6 से डिवाइड करना होगा, तो x/3 3x/6, तो x/2 माइनस, तो हम यहां प्लस लिख करके y/-3 लिखते हैं इक्वल टू 1। यह इक्वेशन 2 हो गया। और यहां जो x-3y = 5 है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, उधर बचेगा तो -5 होगा, तो x/, क्या आएगा, -5 से दोनों तरफ डिवाइड करना होगा, तो x/, क्या आएगा, -5, और y/, यहां -3y है और -5 से डिवाइड करना होगा, तो क्या आएगा, y/5/3 is equal to 1। यह हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम इन तीनों लाइंस को प्लॉट करते हैं। रफ स्केचिंग कितना होता है, यह x एक्सिस, x पे मैक्सिमम क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, मिनिमम 2 आ रहा है, y पे मैक्सिमम 4 और मिनिमम -3, तो -5 इधर होना है x पे, -1 -2 -3 -4 -5, फिर 2 1 2, यह x एक्सिस, यह y एक्सिस। और देखिए y पे मैक्सिमम 4, मिनिमम -3, 1 2 3 4, मिनिमम -3, 1 2 3, ये -3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x2 और y4 इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे, यहां से जो लाइन जाएगा ऐसे, यह मेरा लाइन 1 होगा, 2x plus y = 4, फिर दूसरा लाइन x2 और y-3, x2 और y-3,
यह लाइन होगा 3x minus 2y is equal to 6. 3x minus 2y is equal to 6. अब थर्ड लाइन है x में एक कहां से जा रहा है, x को -5 और y को 5/3, तो 5/3 कितना होगा 1.6 यानी 2 से छोटा, थोड़ा छोटा होगा। मान लीजिए यहां से पास कर रहा है, हमें रफ स्केच में कितना होता है, कोई ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे। तो यह मेरा लाइन कैसा लाइन हो गया, यह हो गया x minus 3y, x minus 3y is equal to -5। अब हम क्या करते हैं, अब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। मान लीजिए यह ट्रायंगल बना, इनसे जो रीजन बाउंडेड हुआ वो कौन सा रीजन है, यह रीजन बाउंडेड हुआ, तो ए बी सी, ठीक है। तो सी का कोऑर्डिनेट दिख रहा है, कितना होगा, x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 0। अब ए बी फाइंड करना है, तो एक किन दो का इंटरसेक्शन है, 2x plus y is equal to 4 और x minus 3y is equal to -5। तो हम सॉल्व करते हैं, 1 and solving 1 and 3 क्या करना होगा, इसे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x plus y है तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x plus 3y is equal to 12। और वहां पर क्या है, x minus 3y is equal to -5, ऐड कर देते हैं तो 7x is equal to क्या आ गया 7, तो यहां से x क्या आ जाएगा 1, तो x 1 रखने पर y क्या आएगा, रख लीजिए, x 1 रखिएगा तो 2 into 1 2, उधर भेजिए तो 4 minus 2 y आ जाएगा 2। तो हमको वैसे इसके x ही में इंटरेस्ट है, y से कोई मतलब है नहीं, राइट। अब b बताना है, तो b के लिए इन दो लाइन को सॉल्व करना होगा, 3x minus 2y is equal to 6, राइट। तो 3x minus 2y है और उधर x minus 3y है, तो इक्वेशन 1 को अब क्या लिखते हैं, सॉल्विंग 2 and 3, 2 and 3 को सॉल्व करना है, तो 2 है 3x minus 2y is equal to 6, 3x minus 2y is equal to 6, और वह क्या है, x minus 3, हम y हटाना चाहते हैं, तो y हटाने के लिए इसको या फिर x भी हटाइए, कोई दिक्कत नहीं, तो उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लाइन वाइज देखो। अब अगर हम एरिया चाहते हैं, एरिया अंडर एडी से, तो वह क्या हो जाता है, इंटीग्रल, देखो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 1 से लेके 4 तक। अब देखो लाइन कौन सा है, लाइन है x minus 3y is equal to -5, राइट। तो वहां से हम y का वैल्यू निकालेंगे, y for लाइन, फर्स्ट लाइन यह था x minus 3y is equal to -5, इसके अंदर का एरिया है यहाँ dx, फिर इसके अंदर के एरिया में से इसके अंदर का एरिया और इसके अंदर का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस करना होगा, माइनस, फिर देखो 1 to 2 y for line
ये कौन सा लाइन है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 dx। फिर माइनस करना होगा इसके अंदर का एरिया, तो क्या होगा? यहां पर 2 से लेकर 4 तक जाना होगा, तो 2 to 4 y फॉर लाइन। अब यहां लाइन है 3x minus 2y is equal to 6 dx। तो क्या हो जाएगा? प्लस 5/3 1 to 2। यहां से y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू हो जाएगा 4 minus 2x, और यहां से y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू आएगा 3x minus 6/2 dx। क्या हो जाएगा? 1/3 बाहर, x प्लस 5 है उसका x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x। यहाँ 4 माइनस 2x है तो इसका इंटीग्रल चाहिए, तो 4x माइनस 2 इंटू x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 1 to 2। फिर यहाँ देखिए 1/2 बाहर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3x है तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 और माइनस 6 का 6x फ्रॉम 2 to 4 निकालिए। यहाँ क्या है? 1 to 4 है, 1/3 4 रखते हैं तो क्या होता है? 4 स्क्वायर बाय 2 16/2 8, और फिर यहाँ 4 रखिएगा तो क्या होगा? 20। अब 1 रखिए तो 1/2 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा? -1/2 माइनस 5, फिर माइनस 2 रखिए, यहां तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 1 रखिए, -4 प्लस 1, फिर -1/2, यहां वैल्यू रखते हैं 4 है तो 3/2 इंटू 4 स्क्वायर, तो 8 8 3 जा 24, -6 इंटू 4 -24 खत्म हो जाएगा। फिर 2 रखिए तो 4/2 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 -6, फिर प्लस हो जाएगा 12, राइट, प्लस हो जाएगा 12। इसके बाद क्या आ जाएगा भाई? यहाँ 28 आया और -1/2 -5 -11/2, तो -11/2 तो 28 2 जा 56, तो 56 -11 56 -11 45 45/2, तो 45 को 3 से काट देंगे तो 15/2। यहां पर क्या आएगा? 8 और -8 खत्म तो -1। यहां पर क्या आएगा? 24 से 24 खत्म, 12 6 6 माइनस, तो यहां आ जाएगा 3, तो 15/2 -4 क्या आ जाएगा? 15 - 8 8/2, तो 7/2। क्लियर है ना?